बात कायर कह देते हैं अर्जुन को, कायर और नपुंसक। अर्जुन तिल मिला उठते हैं, बहुत बुरी तरह से तिल मिलाते हैं अर्जुन। लेकिन देखिए अब ये टर्निंग पॉइंट है यहाँ का, ये तो कह दिया ये टर्निंग पॉइंट है गीता का। आगे जो गीता की यात्रा होगी वो इस मनोवृत्ति में होगी। यदि हम इसको ग्रहण करेंगे तो गीता के साथ चल पाएंगे। क्या है ये मनोवृत्ति, इसको ठीक से समझें। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते, दुनिया भर के तर्क देते हैं, लेकिन फिर भी जब भगवान फटकारते हैं तो अर्जुन ये श्लोक बोलते हैं जो इस बात का सूचक है कि अर्जुन ने अपनी मन बुद्धि से ऊपर श्री कृष्ण को बिठा रखा है। बहुत मुश्किल काम है ये, आसान काम नहीं है। हमारी मन बुद्धि के विपरीत यदि हमारे पिताश्री भी जाएं, पति भी जाए, पत्नी भी जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, पक्की बात है ये। हम तभी तक प्रेम करते हैं किसी को जब तक कि वो हमारी मन बुद्धि के अनुकूल पड़ रहा है। जैसे ही उसके अनुकूल हटेगा फिर कितना ही संबंध हो, स्वार्थ संबंध है ना, वो कितना ही क्लोज हो, हट जाता है, वो पहली वाली बात नहीं रहती। लेकिन अर्जुन ऐसे हैं कि अर्जुन कहते हैं यदि भगवान मुझे कायर कह रहे हैं, नपुंसक कह रहे हैं, इसका मतलब मैं तो कायर नहीं हूं, नपुंसक नहीं हूं, लेकिन कह रहे हैं भगवान, कह रहे हैं इसका मतलब कहीं न कहीं ये दोष मेरे अंदर है। आहा, ये चीज जो है ना, ये हमें दौड़ाती है गीता के साथ। देखिए आप ऊपर की 2 लाइनों में यही चीज है, कार्पण्य दोषो पहता स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। क्या कह रहे हैं अर्जुन? धर्म सम्मूढ़ चेता। हाँ प्रभु, वास्तव में मैं तो मूढ़ हूं, मोहित हूं, क्या करना है क्या नहीं करना है, हो सकता है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। पहले हम माने तो सही कि हमें गीता की जरूरत है। यदि मानेंगे ही नहीं तो गीता क्या करेगी भाई, क्या करेगी? ब्रह्मा जी भी हमारे सिर पे बैठ जाएं और हमें नहीं सीखना उनसे कुछ, तो ब्रह्मा जी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? एक ही टीचर पढ़ाने वाला, उसमें से लोग फेल भी होते हैं, कुछ बोर्ड का रिकॉर्ड तोड़ते हैं, कुछ बड़े अफसर बनते हैं। टीचर वही है पढ़ाने वाला। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो है पहली चीज। दूसरी चीज अर्जुन कहते हैं यक्षश्रेय है, प्रभु मेरा कल्याण कैसे हो वो बात मुझे बताइए। कल्याण कामी है अर्जुन, छोटा मोटा कोई सुख नहीं चाह रहे हैं हमारी तरह की, थोड़ा बहुत मिल जाए बस बहुत है महाराज। नहीं नहीं नहीं, लास्ट टारगेट पे निगाह उनकी। ठीक है, ओके। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिष्यस्ते, हम नीचे नीचे की लाइन। ज्ञान आज भी है, संत आज भी हैं, शास्त्र आज भी हैं, क्या हम उनसे कुछ ग्रहण करने की पोजीशन में हैं भाई? जो रात दिन हमारे साथ है, कोई उस पर मैजिक नहीं है, क्या उसमें हम गुरु भाव देख सकते हैं? हमने तो गुरु की एक इमेज बना रखी है, अच्छा ऐसा कुर्ता होना चाहिए, ऐसा तिलक होना चाहिए, ये आभा मंडल होना चाहिए तो वो गुरु है। अच्छा ये आपके पड़ोस में जो रहते हैं, नहीं नहीं यार ये तो थोड़े से 70 साल से खेल रहे, कूद रहे, नहा रहे, धो रहे अर्जुन और कृष्ण, लेकिन अर्जुन को देखिए श्री कृष्ण में आज गुरु देख लेते हैं। वो अपने सखा में गुरु देखना, हमको गुरु में और भगवान में भगवान नहीं दिखते मंदिर में, वहां पे भी हम जो है कुछ और ही देखते रहते हैं। नहीं यार कपड़े बहुत अच्छे हैं, कहां से लाए? और अंतिम बात, शरणागत हो जाते हैं भगवान के। हे प्रभु मैं आपके शरण। ये शरणागत वाली बात बहुत विलक्षण है। हमको कुछ समझ में आए चाहे नहीं आए, यदि हम सच्चे मन से भगवान के शरणागत हो जाएं तो भगवान उंगली पकड़ के चलाने के लिए तैयार है। ये 4 बात गीता के साथ चलने के लिए बहुत जरूरी है। 4 बात हो तो गीता ऐसे रिजल्ट देती है, और यदि 4 बात नहीं है, अपनी ही मनमानी करनी है। गीता भी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी बात की ही पुष्टि हो। कई लोग कह रहे हैं देखो 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 देखो, मैं जो कहता था यही लिख रहा है गीता में, अब बोलो मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे? देखो अच्छा जो नहीं ये तो जो नहीं ये तो थोड़ा सा ऐसे कह दिया, ये ठीक नहीं है। यानी गीता में से भी आपने क्या निकाल लिया? एक तो ठीक निकाल लिया और एक क्या निकाल लिया? एक बेठीक निकाल लिया आपने। ओह क्या बात है। अब गीता पढ़ी आपने? नहीं, आपने अपने मताग्रह को ही पुष्ट किया गीता पढ़ के। आपके लिए ठीक वाली बात तो पढ़नी नहीं थी, हटाओ उनको। आपके लिए तो क्या जरूरी है, जो आपको क्या लग रही है
बेठीक लग रही हैं, वो बात जरूरी है आपके लिए, उनको पढ़ना है, वही तो करेंगे इंप्रूवमेंट। ठीक वाले से तो इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा हमारा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब भगवान उपदेश देंगे, यहां से चालू है गीता। ऐसोचानन विशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च। भगवान कह रहे हैं जो सत है और जो असत है, असत जाने वाला है, ये हमको पता चल गया ना, चर्चा हो गई हमारी। तो शरीर जाने वाला है कि रहने वाला है? तो यदि हमें विवेक है, बुद्धि नहीं विवेक है, तो शरीर की मृत्यु पर हमें दुख नहीं होना, विवेक है। तो दुख किस पे हो सकता है? दुख इस पे हो सकता है कि यार ये शरीर मिला, ऐसा शरीर मिला जो दुर्लभ था, इसका सदुपयोग नहीं किया आपने। जैसे कि कौशल्या मां कहती है, जब भगवान वो दशरथ जी जब जाते हैं और भरत जी और शत्रुघ्न रोते, तो वो कहते रो मत, दशरथ की मृत्यु पर रो रहे हो। अरे बड़े बड़े योगी यति और संतों को जो नहीं मिलता, जो जिए तो केवल राम के लिए, जिन्होंने प्राण रखे अपने तो केवल इसलिए कि राम आ रहे होंगे, सुमंत ला रहा होगा। और जैसे ही सुमंत ने कहा कि नहीं राम तो गए, अब नहीं आ रहे, तो राम राम कही और राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। ऐसे व्यक्तित्व जो मरे तो राम के लिए, जिनके स्मरण में राम है, उनके लिए मत रोना। तो भगवान यही बात कह रहे हैं भाई, इस श्लोक का मतलब शब्दार्थ कुछ भी हो, भावार्थ हम ग्रहण करें, हम सत्य को प्रायोरिटी देना चालू करें और असत से डिटैचमेंट, उपयोग करें, उसका उपयोग करें असत का, लेकिन वो हमारा नहीं है, जाएगा, जाने वाला ही है। स्वामी जी तो बहुत बड़ी बात कहते हैं, जा ही रहा। हम जब इस हॉल में घुसे 8:30 बजे और अब 11:30 बजने वाले हैं, हमारी उम्र कितनी भी बची हो, 30 साल 40 साल, भगवान करे 100 साल बचे हो हम सबके, चलो बढ़िया है, लेकिन उसमें से 3 घंटे तो कम हो गए। इस बात को कोई नहीं मना कर सकता, ये भगवान ने बताया। कैसे समझ में आए ये बात? भगवान कह रहे हैं तितिक्षा, हो इसको भूल गए अब हम। तितिक्षा मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय तितिक्षस्व भारत, मैं लास्ट चरण पढ़ रहा हूं बस। तितिक्षस्व मतलब जीवन में तितिक्षा होनी चाहिए। तितिक्षा का मतलब क्या? सुख आए दुख आए उसको सहन कर लें हम। वाह, सुख को भी, हां सुख को भी भाई, सुख को सहन करोगे तो दुख को सहन करने की क्षमता आएगी। और सुख में यदि आसमान में उड़े, जमीन पर पैर नहीं रखे, तो दुख आएगा तो आपसे ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। सुख आए दुख आए, पी जाओ उसको, सहन कर जाओ। क्या कैसे पी जाए महाराज? सुख आए करो परोपकार, लेकिन टैग नहीं होना चाहिए मैं कर रहा हूं ऐसा सोच के पूरी दुनिया का परोपकार किया तो भी नील बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है सामान, नुकसान है, उल्टा नुकसान है, नुकसान। और दुख आए तो जो हमारा नहीं हट रहा अटैचमेंट, वो दुख से हट जाएगा। ये इसका सदुपयोग है दुख का। सुख का सदुपयोग सेवा, दुख का सदुपयोग है वैराग्य, आसक्ति। जिस बच्चे से हम आसक्ति नहीं हटा पा रहे, कितना भी सुन ले उपदेश, जिस दिन वो फ्रंट होता है अपना दूसरा कलर दिखाता है, बात जुदा हो जाती है। तितिक्षा सहन करें इसको, जीवन में तितिक्षा को। ये नहीं हमेशा ही सारी सुविधा, अरे कोई दिन हाथी तो कोई दिन घोड़ा और कोई दिन पैदल चलना जी, क्या फर्क पड़ रहा है? टारगेट पर निगाह रखें, जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मिलता रहेगा। मान मिला ठीक है, अपमान मिला ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है? ये कुछ नहीं है, बस थोड़े समय का फेर है। इसी में नहीं उलझ जाए बस कि नहीं सबको ठीक करना है, सबको अनुकूल बनाना है, इसको करूंगा इसको करूंगी। क्या है ये? तितिक्षा है जीवन में। भगवान ने ये समझाया। ये पूरा जो है सांख्य योग है कि हमारी दृष्टि हमारे लक्ष्य पे रहे। ये उदाहरण है आत्मा का, आपने सबने देखा। अब भगवान ने सांख्य योग समझाया लेकिन रिकमेंड नहीं किया। क्यों? हम में विवेक और वैराग्य उतना है नहीं, या है? अरे नहीं है भाई। हम कितना ही सुन लें गुन लें, हमारा कोई स्वजन संबंधी जाता है, हमारी हालत खराब हो जाती है।
हमारा कोई नुकसान हो जाए 10, 20, 50 लाख का तो हम मर जाते हैं बिल्कुल। ये विवेक और वैराग्य जिसमें बहुत है वो सांख्य योग से जाए, वो लिफ्ट का रास्ता है, हमारे नहीं है। हमारे लिए क्या बताया भगवान ने? अब कर्मयोग बताया, इसकी चर्चा कर रहे हैं अब हम कर्मयोग की। 5-7 मिनट और लेंगे इस कर्मयोग में, है ना, उसके बाद आपका चाय का ब्रेक होगा। तो कर्मयोग के लिए सबसे पहली चीज क्या है वो भगवान अब बता रहे हैं हमको। देखिए क्या चित्र क्या दिख रहा है, श्लोक छोड़िए, मैं चित्र से करता हूं एक्सप्लेन आज। चित्र में क्या दिख रहा है? अर्जुन निशाना लगा रहा है, बस कर्म योग में यही चाहिए। जब द्रोणाचार्य ने परीक्षा ली तो सबसे पूछा भाई क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कुछ कहा, दुर्योधन ने कुछ कहा, हमको चिड़िया दिख रही है, हमको पेड़ दिख रहा है, हमको फलाना दिख रहा है। किसी ने तो कहा आपके चरण दिख रहे हैं महाराज। तो द्रोणाचार्य ने कहा हट 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 यहां से। जब अर्जुन आया, क्या दिख रहा है? कि मेरे को तो सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि निशाना वही लगाना है। तो उन्होंने कहा ठीक है चला बाण, ओके, तो डन कर दिया। अब आप बताइए जिसको आईआईटी ही दिख रही है, रात और दिन कितना ही टैग बज रहा हो, कोई व्हाट्सएप चला रहा हो, कोई लड्डू खा रहा हो, कुछ भी खा रहा हो, उसको वही खाना है, वही पीना है जो अपने टारगेट के अनुकूल है। ऐसा व्यक्ति उस पूरे भोग मंडली में रहते हुए भी, कई बार देखते हैं आप, माहौल नहीं होता बच्चों को, घटिया माहौल होता है, फिर भी क्रैक कर जाते हैं। और कई जगह ऐसा होता है उनके सिर पे चढ़े रहो, हम सारी दुनिया की फैसिलिटी दे दो, तब भी उसको करना वही करेगा, फेल होके आएगा वो। तो क्या चक्कर है? इसी का चक्कर है। इसको बोला भगवान ने व्यवसायत्मक बुद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी एक श्लोक पे पूरा कर्मयोग लेने वाला हूं। जिस दिन हमारी लाइफ में ये डिसीजन हो गया, निर्णय हो गया कि यार अब गई सो गई, अब राख रही को, अब ये जीवन भगवान में लगाना है, भगवान के काम में लगाना है, बस बदल जाएगा, माहौल बदल जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरा मन नहीं लगता, मुझे गीता समझ नहीं आती, ना 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 ना। ये कह रहे हैं इसका मतलब अभी टारगेट ठीक से बना। यदि हम किसी आउटिंग पे जाएं, लॉन्ग ड्राइव पे जाएं और वहां पे अचानक निगाह पड़े, सुनसान इलाका है, कि यार पेट्रोल 50 किलोमीटर रह गया मात्र, या 30 किलोमीटर रह गया, क्या हालत होती है? ड्राइविंग हो रही है, ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, बगल में बहुत सारे सुंदर फूल खिले, लेकिन आपका ध्यान किस पे रहता है? हाँ, साइन बोर्ड कहां है यार पेट्रोल का। अच्छा, दूसरे साइन बोर्ड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कोई समस्या उनसे? आप कहते यार ये साइन बोर्ड फिर आ गया यार, पेट्रोल का नहीं आता है यार, ऐसा कहते हो किसी को? कितने आओ ना, हमारा ध्यान कहां है? जो बच्चे कहते अरे मैं पढ़ना तो बहुत चाहता हूं, अभी देखो अंकल ने मोबाइल चला दिया और मम्मी रसगुल्ले पका रही है, मेरे को खुशबू आ रही, बताओ मैं कैसे पढ़ूं? पढ़ना तो बहुत चाहता है बेचारा ये। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे कि जो कुछ मिला हमको अभी इसी समय, विद्या मिली, धन मिला, रूप मिला, शक्ति मिली काम करने की, कोई स्किल मिली, ये किसके लिए मिली है? इस संपूर्ण संसार का उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। इसमें से हम अपने लिए ले लें, लेकिन बाकी सब कुछ हमारा नहीं है, दूसरों का है, उसको देना चाहिए। जिस दिन ये सोच लिया, कर्मयोग चालू हो गया हमारा। अभी भी हमारे पास जो है घर में भरा है, यहां भरा है घर पे, इसमें से एक पार्ट जो हमारे लिए आवश्यक है परिवार के, वो हमारा है बस, बाकी सब हमारा नहीं है। ये एक तरह से गिरवी रखा है हमारे पास, देना है समय आने पे। जिस दिन ये भाव हो गया, कर्मयोग चालू हो गया। ये कर्मयोग की असली बात। और नेकी कर और कुएं में यदि डायरी बना ली कर्मयोग करते हुए, तो कर्मयोग नहीं होगा। हम लोग सब डायरी रखते हैं, 30 साल पहले भी कोई परोपकार किया, 20 साल पहले भी किया, वो इस डायरी में नोट, और ये डायरी 24 घंटे संग और रहती है, भूलते और नहीं है इसको, ये यहीं रहती है खोपड़ी में पीछे। पूछ लो आप कितनी मेमोरी कम हो, यदि आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, 25 साल पहले भी दिए, आप नींद में से जग के बता दोगे, कोई भी, सब बता देंगे, नाम बता देंगे, कब दिए, क्या, सब नोटेड है डायरी में। ये कर्मयोग नहीं है। अब भगवान थ्योरी ऑफ कर्म बता रहे हैं। देखिए, हमारा कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। फल नहीं मिलेगा ये नहीं कहा जा रहा है, ध्यान रखें। फल नहीं मिलेगा ये नहीं कहा जा रहा है, फल का विधान अलग है, उसकी गियरिंग अलग है, और कर्म करने की गियरिंग अलग है। यदि हम कर्म में पूरा ध्यान रखेंगे तो कर्म की क्वालिटी उत्कृष्ट होगी।
और यदि इसमें ध्यान रखा तो कर्म ठीक से नहीं हो पाएगा। ये साइंस है जो बहुत इसका अपोज करते हैं लोग इस श्लोक का। इस साइंस को समझें। यदि आप 24 घंटे इस टेंशन में है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा मेरा क्या हाल होगा, बताइए आप ठीक से इंटरव्यू दे पाएंगे, ठीक से एग्जाम दे पाएंगे? यदि आप वास्तव में इसको समझते कि नहीं, मैं अपना मेहनत कर रहा हूं, मैं पूरे जी जान से लगा हुआ हूं, और मेरा होता है तो ठीक, और मेरा नहीं होता है तो उससे भी ठीक। एक प्रोफेसर आलम सिंह थे, जब हम आरपीएससी का इंटरव्यू दे रहे थे, बड़े टेंशन में थे भाई। प्रोफेसर आलम सिंह का जब हमने लेक्चर सुना, जयपुर आए वो, हम गए उनसे मिलने, तो उन्होंने जो बात बताई दिल को छू गई। जब गीता पढ़ी तो पता चला ये तो गीता से उठाई है उन्होंने कहा देखो भाई, हम लोग 5 थे, सबसे इंटेलिजेंट मैं था, जो जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एमबीए में प्रोफेसर बना हूं, सबसे टॉप पे मैं था, सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट। और 4 में से 3 तो निखट्टू राम थे, फेल होते थे, सेकंड क्लास थर्ड क्लास आते थे। वो चारों उनसे श्रेष्ठ थे। 2 तो अमेरिका में थे, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था बंबई में। वो कह रहे थे ये चारों पट्टे मेरे से श्रेष्ठ हैं। आज की तारीख में जब उन्होंने वो बताया 98 में, तो उन्होंने हमें एक मंत्र दिया जाते जाते कि देखो भाई, तैयारी करो, मेहनत करो, हैं, आरपीएससी में आपका सिलेक्शन हो जाए बहुत बढ़िया, और नहीं हो तो उससे भी बढ़िया। पता नहीं जिंदगी आपको कहां लेके जा रही है। ये बताते भगवान, तू फल के चिंता में मत रहे, वो मैं देता हूं ना भाई, है ना, तू तो इस कर्म योग में काम कर। अब इसमें बाधा क्या है, भगवान इस पे बात कर रहे हैं। बाधा, इस कर्मयोग को हम ठीक से कर क्यों नहीं पाते? बाधा है हमारी भोग भोगने की अभिलाषा, इच्छा। सबसे सुख चाहिए। कई व्यक्तियों को तो लगता है कि इस पूरे सृष्टि का केंद्र मैं ही हूं। ये जो पूरा शासन प्रशासन, ये सब मीडिया, ये घर वाले, पति पत्नी, ये लड्डू पकौड़ी जितने भी सब बने, ये सब किसके लिए बने? ये सब जितने भी हैं किसको सुख देने के लिए बने? ये किसको सुख देंगे ये छोड़ो, ये सब जितने भी हैं रिश्तेदार वगैरह, पूरी दुनिया किसके लिए है? ये मेरे लिए, मैं हूं इसके सेंटर पे। ओह, ये भोग का पराकाष्ठा है। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, तू यदि विषयों का चिंतन करेगा, चिंतन की बात कर रहे हैं बस, चिंतन, तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भोग एक बार भोग लिया जाए वो ठीक है, चिंतन खतरनाक है। इच्छा हो रही है, कर लो, खा लो, 4 रसगुल्ले ठोक लो, चलो एक बार, लेकिन खाए ना, ऊपर से तो साधु महात्मा बन के बैठे, अंदर से चिंतन चल रहा है। चिंतन से भगवान सर्वनाश को पहुंचा रहे हैं। क्यों पहुंचा रहे हैं, क्यों खतरनाक बता रहे हैं? चिंतन से अलार्म नहीं आता। यदि आप भोग भोगेंगे तो हो सकता है कोई टोक दे, या भोगते भोगते भी आपका मन ऐसा, अरे यार बार बार मैं क्या करता हूं, ये कहां कचरे में फंसता हूं, हट, अब नहीं करना मुझे, 10 बार तो कर लिया। उससे वैराग्य होगा सिस्टम में अपने आप, लेकिन आप करें ना, उसको एग्जीक्यूट ना करें, लेकिन यहां से भोग रहे हैं, कुछ भी भोग सकते हैं, तो क्या होगा? आनंद तो वो मिलेगा, क्योंकि आनंद ले रहा है, मन ले रहा है ना आनंद, बिना करे ही, लेकिन अलार्म नहीं आएगा। तो अलार्म नहीं आएगा तो ये बहुत इसमें खतरनाक वाला पतन होता है। और भगवान क्लासिफिकेशन करते हैं, 2 तरह के व्यक्ति हैं अर्जुन। एक तो सोते हैं, वो जगते हुए भी सो रहे। कौन? जो भोग संग्रह में लगे हुए हैं, जो रात और दिन, मैं, मेरा, मेरा परिवार, रात और दिन पूरा जीवन, जब चेत होता है ना, अंत समय में चेत होता है, तब मुट्ठी ऐसे खाली होती है ऐसे लोगों की। उनको लगता है कि मैंने सब कुछ किया इस जीवन में, सब कुछ किया, ये किया वो किया, लेकिन जब पर्दा पटाक्षेप होना होता है तब उनको पता चलता है, लेकिन उस समय तक मुट्ठी में से रेत निकल चुकी होती, कुछ नहीं कर पाते। ये रात वाले व्यक्तियों के लिए कहा। ये रात हो चाहे दिन हो, भोग संग्रह में, कमाने में और भोग संग्रह में, इनको जीवन के मूल उद्देश्य का कोई पता नहीं, कोई लेना देना नहीं, कितना ही कह लो सुन लो, कोई लेना देना नहीं। और एक वो है मुनि कहा, जो रात को सोते हुए भी जग रहे हैं। जगने का मतलब वो कर्म सारे कर रहे हैं, लेकिन उनका टारगेट बना हुआ है फिक्स। उनका हर कर्म, उनका सोना भी समाधि है, उनका खाना भी यज्ञ है, उनका कर्तव्य कर्म भी भगवान की पूजा है। वो उसी तरफ चल रहे हैं, वो मुनि हैं। भगवान ने 2 तरह के कैटेगरी का वर्णन किया और इस कर्मयोग को फिनिश किया। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।